प्रोटीन नो डाउट सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है आपके मसल को बिल्ड करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, बल्कि प्रोटीन ही एकमात्र ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो आपके मसल्स को बिल्ड करता है। पर सिर्फ प्रोटीन खा लेना ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, बल्कि प्रोटीन को कैसे खाया जाए इस पे भी हमें बहुत ही ज्यादा सोचना चाहिए। और आज के इसी वीडियो को जो है हम कुछ पॉइंट में समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट, आपको पूरे दिन में कितना प्रोटीन चाहिए। तो 2018 में एक मेटा एनालिसिस हुई थी जिसमें लगभग सारी स्टडीज को इंक्लूड किया गया और उस मेटा एनालिसिस में यह कंक्लूड किया गया कि ऑप्टिमल मसल ग्रोथ के लिए जो प्रोटीन आपको चाहिए वो है 1.6 ग्राम्स टू 2.2 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर लीन बॉडी मास। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जिसका लीन बॉडी मास 70 केजी है और आप एक एक्सपीरियंस लिफ्टर है, एडवांस लिफ्टर है, तो उस केस में आपको 70 केजीज इंटू 2.2 ग्राम यानी कि 154 ग्राम्स प्रोटीन पूरे दिन में लगेगा। अब आपको ये तो पता चल गया कि हमको 154 ग्राम्स प्रोटीन पूरे दिन में चाहिए, पर इस 154 ग्राम्स प्रोटीन को हम पूरे दिन में कैसे डिवाइड करके लें, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसी चीज को हम समझेंगे पॉइंट नंबर 2 में। तो 2020 में एक स्टडी हुई थी जिसमें पार्टिसिपेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। इन दोनों ग्रुप को रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कराई गई और इन दोनों ग्रुप से बोला गया कि आपको पूरे दिन में 3-3 मील लेना है। मतलब ग्रुप 1 ने भी 3 मील लेना है और ग्रुप 2 ने भी 3 मील लेना है, ठीक है। पर जो ग्रुप 1 था, अब वो अपने पूरे दिन का प्रोटीन कैसे लेता था, वो ब्रेकफास्ट में सबसे कम अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेता था, लंच में एवरेज अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेता था और डिनर में सबसे ज्यादा प्रोटीन लेता था। जबकि जो ग्रुप 2 था उसने अपने पूरे दिन के प्रोटीन को तीनों मील्स में इक्वली डिवाइड करके खाया, ठीक है। अब जो ग्रुप 1 था, क्योंकि उसका प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन था, इसलिए उसने 97 ग्राम्स प्रोटीन खाया और जो ग्रुप 2 था उसने 89 ग्राम्स प्रोटीन खाया पूरे दिन में। मतलब जो ग्रुप 2 था उसने हर मील में 30 ग्राम्स करके जो है प्रोटीन खाया और ग्रुप 1 ने अनइवन प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूशन रखा और टोटल प्रोटीन पूरे दिन में 97 ग्राम्स पाया। 12 हफ्तों की ये स्टडी जब खत्म हुई तो उसके बाद ये पाया गया कि ग्रुप 2 जिसने ग्रुप 1 से कम प्रोटीन खाया था लेकिन इवनली अपने प्रोटीन को डिस्ट्रीब्यूट किया था, उनमें स्ट्रेंथ भी ज्यादा बढ़ी है और उनका लीन बॉडी मास भी ज्यादा बढ़ा है। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि हमें अपने पूरे दिन की प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करने के बाद उसे अपने नंबर ऑफ मील्स में इवनली यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके खाना है। तो पॉइंट नंबर 2 जो कि हमारा था प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में भी आप लोगों को अब पता चल गया है। पॉइंट नंबर 3, अभी आपने प्रोटीन तो इक्वली अपने सारे मील में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, पर जो सोने से पहले वाला मील होता है, ठीक है, तो सोने से पहले आप मील लेते हैं उसमें आप 40 ग्राम्स प्रोटीन जरूर इंक्लूड करें। तो एक यहां पे बस मैं ये चेंज आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि बस सोने से पहले वाली मील में आप 40 ग्राम्स प्रोटीन जरूर लें, क्योंकि रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि क्योंकि जब आप रात को सोते हैं तो एक बहुत ही लंबा गैप होता है, इसलिए सोने से पहले अगर आप 40 ग्राम्स प्रोटीन का इंटेक करते हैं तो आप में सबसे बेहतर तरीके से मसल प्रोटीन सिंथेसिस होता है। वापस से वही पहले वाला एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपकी बॉडी में 70 केजीज लीन बॉडी मास है और आपका पूरे दिन का प्रोटीन रिक्वायरमेंट है 70 इंटू 2.2 मतलब 154 ग्राम्स। आप एक दिन में टोटल 5 मील लेते हैं, तो आपने पांचों मील में 30 ग्राम 30 ग्राम 30 ग्राम 30 ग्राम 30 ग्राम यानी कि टोटल 150 ग्राम्स प्रोटीन आपने इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके अपने जो है पूरे दिन में खाया। अभी जो रात वाला मील है, ठीक है, उसमें 30 की जगह आप 40 ग्राम्स प्रोटीन ले लीजिए, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 आपको कितना प्रोटीन खाना है पूरे दिन में ये पता चल गया। पॉइंट नंबर 2 आपको प्रोटीन को इक्वली इवनली अपने सारे मील्स में डिस्ट्रीब्यूट करके खाना है। पॉइंट नंबर 3 आपको जो है सोने से पहले वाली मील में आप कोशिश करिए कि 40 ग्राम्स प्रोटीन आप जरूर इंक्लूड करें, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 पे कि क्या कोई अपर लिमिट है या मिनिमम लिमिट है नंबर ऑफ मील्स की। मतलब नंबर ऑफ मील्स कितनी हमें मिनिमम रखनी है, कितनी मैक्सिमम रखनी है, क्या उसकी कोई लिमिट है। तो देखिए इसके ऊपर भी एक स्टडी हुई थी जिसमें पार्टिसिपेंट्स को पूरे दिन में या फिर 3 मील दी गई या फिर पूरे दिन में 6 मील दिया गया। प्रोटीन इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया गया, चाहे वो 3 मील खाएं चाहे वो 6 मील खाएं, जो है प्रोटीन इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और स्टडी के अंत में यह पाया गया कि आप चाहे 3 मील लें चाहे 6 मील लें, उन दोनों से कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑब्जर्व नहीं किया गया है इन टर्म्स ऑफ मसल बिल्डिंग। तो इस स्टडी का कंक्लूजन ये है कि नंबर ऑफ मील्स की अपर लिमिट का तो नहीं पता, नंबर ऑफ मील्स की अपर लिमिट का तो नहीं पता, पर नंबर ऑफ मील्स की मिनिमम लिमिट आप 3 जरूर रखें, ठीक है।
पर अगर आपको 3 मील से ज्यादा खाना ज्यादा कन्वीनियंट लगता है तो आप 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे लास्ट पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 5 में हम ये बात करेंगे कि कौन से प्रोटीन सोर्सेस सबसे बेस्ट होते हैं। अच्छा, बेस्ट प्रोटीन सोर्स फाइंड आउट करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका होता है कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल। आप लोगों को मेरे स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा, वो सारे प्रोटीन सोर्सेस फर्स्ट क्लास प्रोटीन सोर्सेस होते हैं जिसमें ये सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स और सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड हो। तो एक तो फैक्टर ये हो गया बेस्ट प्रोटीन सोर्स फाइंड करने का। दूसरा जो फैक्टर है वो है डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर। देखिए, जिस प्रोटीन का जितना ज्यादा डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर होगा वो प्रोटीन आपके बॉडी में उतना ही ज्यादा ब्रेकडाउन होकर मसल को बनाएगा। तो ये दोनों फैक्टर होते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा प्रोटीन सोर्स सबसे बेस्ट होता है। और इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम कंसिडर करें तो 5 बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज मैं आप लोगों को बताता हूं। एक हो गया चिकन, मीट, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही, प्रोटीन पाउडर्स, एग्स। तो ये सब बेस्ट प्रोटीन सोर्स हैं, फर्स्ट क्लास प्रोटीन सोर्स हैं आपके मसल्स को ऑप्टिमल तरीके से बिल्ड करने के लिए। अगर आप वीगन हैं, इन केस अगर आप वीगन हैं तो रिसर्चर ये सजेस्ट करता है कि आप अपने वीगन प्रोटीन सोर्सेज को मिक्स एंड मैच करके खाएं ताकि आप में भी ऑप्टिमल तरीके से मसल प्रोटीन सिंथेसिस हो पाए। तो गाइस, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और ऐसे ही साइंटिफिक वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बी हेल्दी। जय हिंद।